हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, डेटा स्टोरेज यूनिट क्या होती है, बिट बाइट किलोबाइट जैसी, और वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम दो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी और स्पीड ऑफ मेमोरी। और ध्यान दीजिएगा, शुरू में ही मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे रटने की कोशिश मत करिएगा, मैंने समझाया है तो आप भी समझिएगा। तो शुरुआत करने से पहले इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा सा चार्ट है, देख के डरिएगा मत। इसी चार्ट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको याद नहीं करना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इस चार्ट को मैं आपके सामने ही फिर से बनाऊंगा और आप अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो ये चार्ट पूरा आपको मैं याद भी करा दूंगा इसी वीडियो में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मेमोरी को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो मेमोरी को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइमरी जो पहले काम में आ रही हो। इसका काम होता है डेटा को होल्ड रखना, कब तक, जब तक उस डेटा पे काम हो रहा है। प्राइमरी मेमोरी बहुत ही छोटी साइज की होती है, मतलब बहुत ही कम साइज की होती है, 1 GB 2 GB 4 GB ऐसे साइज में होती हैं। और ये CPU के बहुत ही नजदीक लगी रहती है ताकि ये तेजी से काम कर पाए। तो कोई पूछे प्राइमरी मेमोरी क्या है, देखो आपको बताना है, प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है जब तक उसका काम कंप्यूटर में लग रहा है। तो आइए फिर से उस चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया। हमने मेमोरी में पढ़ लिया है प्राइमरी मेमोरी की प्राइमरी मेमोरी डेटा को टेम्परेरी होल्ड करके रखती है। अब प्राइमरी मेमोरी के क्या टाइप है, तो प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट में बांटा गया। पहले पार्ट को कहा गया रैम और दूसरे पार्ट को कहा गया रोम। रैम क्या होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम का काम ऐसे आप समझिए कि जैसे आप कहीं फोन लेने जाते हैं तो आप देखते हैं रैम ज्यादा है कि कम है, 4 GB 8 GB 12 GB कितना GB रैम है इस फोन का। और कहते क्या है कि देखो भाई, जितना ज्यादा रैम रहेगा फोन का उतना ही ज्यादा फास्ट चलेगा फोन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रैम का काम होता है जो डेटा चल रहा है कंप्यूटर में। जैसे आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो कहाँ चल रही है, ये वीडियो रैम पे चल रही है। तो जितने भी काम कंप्यूटर में प्रेजेंटली हो रहे हैं वो सारे कहाँ होते हैं, रैम पे होते हैं। तो रैम जितना ज्यादा होगा उतना ही तेज आपका प्रोसेसर कंप्यूटर काम करेगा। इसकी एक और खासियत है कि ये वोलेटाइल है, मतलब जहां लाइट गई वहां ये मेमोरी पूरी तरीके से अपने डेटा को मिटा देती है। रैम जो है बहुत ही तेज काम करती है, इसी के कारण इसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये चीज समझ में आई कि रैम क्या करता है, रैम डेटा को, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को रन कराता है। जितनी भी चीजें कंप्यूटर में चल रही हैं वो कहाँ चल रही हैं, रैम पे चल रही हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रैम के टाइप की। तो रैम को 2 टाइप में बांटा गया है, एक को कहा गया है SRAM और एक को कहा गया है DRAM। अब ये क्या होता है, तो पहले देखिए समझ लीजिए टेक्निकल वाला कि देखिए डायनामिक रैम क्या होती है। डायनामिक रैम कैपेसिटर से मिलकर बनी है। अब इसको डेटा स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब ये बहुत ही तेज रिफ्रेश होता है। और स्टैटिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम ट्रांजिस्टर से बना है और इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है डेटा को स्टोर रखने के लिए, इसी कारण। तो कोई पूछे डायनेमिक रैम क्या है या स्टैटिक रैम क्या है, बता दीजिए डायनेमिक रैम देखिए कॉमन टाइप की रैम है और ये कैपेसिटर से बनी है और इसको बार बार चार्ज डिस्चार्ज किया जाता है ताकि ये डेटा को यूज कर सके और मिटा सके। और स्टैटिक रैम क्या है, स्टैटिक रैम में पावर लॉस की इतनी कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर से बना है और इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिया है। प्राइमरी मेमोरी में ये पढ़ लिया कि रैम डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है और SRAM और DRAM क्या है। अब आगे बात करते हैं रोम की। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब जहां पर डेटा को सिर्फ रीड किया जा सके। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें जानकारियां मिटती नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। लाइट गई तो ये खत्म नहीं हो जाएगा, ये रह जाएगा। जब कंप्यूटर बनता है तो आपका जो रोम है उसमें कुछ डेटा रख दिए जाते हैं जो कंप्यूटर को बार बार यूज में आने वाले हैं और उसमें कोई बदलाव भी आप नहीं कर सकते।
अब ये कौन सी फाइल होती है जो इसमें रखी जाती है? तो आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे आप सीपीयू दबाते हैं, सीपीयू की बटन, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, तो उसको ऑन जो प्रोग्राम करता है वो कहाँ रखा जाता है? रोम में रखा जाता है, ताकि उसके साथ कोई भी छिड़खानी ना हो पाए। ये चीज़ समझ में आई कि रोम में क्या होता है? रोम में कुछ जरूरी फाइल होती है जो कंप्यूटर को बार बार यूज में आने वाली है, पर उसमें कोई बदलाव मैं करना ना चाहता हूँ। इसके बाद आगे देखिए कि रोम के क्या टाइप हैं। तो रोम के 3 टाइप हैं, और इसका नाम में ही इसकी डिफिनीशन भी है। इसका नाम मतलब आप ध्यान से समझ लेंगे, डिफिनीशन अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है। पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है ई पी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इन तीनों का काम भी ऐसे ही समझिए कि जैसे पी रोम है तो इसे प्रोग्राम कर दिया गया, तो आपको प्रोग्राम करके दे दिया गया, तो ये उसमें जो प्रोग्राम है उससे काम होगा और इसको बार बार बदला नहीं जा सकता। मतलब इसमें डेटा को बार बार डिलीट नहीं किया जा सकता। इसके बाद ई पी रोम क्या है? ई का मतलब इरेजेबल, मतलब एक बार डाटा रख दिया गया तो इसको इरेज किया जा सकता है। और किसके थ्रू इरेज किया जाता है? तो जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज होती हैं उसको इसके थ्रू पास कराई जाती हैं और इसको मिटा दिया जाता है। यूवी रेज पास कराई जाती हैं, याद रखिएगा। और आखिरी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि इसमें जो ये वाली रोम होती है इसको बाहर निकालना रहता है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसे इरेज कर दिया जाता है। और इसमें ई पी रोम से कम टाइम लगता है, मतलब पिछले वाले से इसमें कम टाइम लगता है डेटा को इरेज करने में। तो हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम क्या है जो चीजों को रन कराता है, रोम क्या है, रोम के टाइप क्या है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? अब नाम ही ध्यान से पढ़िए, सेकेंडरी मतलब जो बाद में यूज की जाने वाली हो। देखिए प्राइमरी स्कूल होता है, फिर सेकेंडरी आता है, प्राइमरी में पहले जाते हैं फिर सेकेंडरी में जाते हैं। तो इससे ये चीज तो समझ में आ गई कि सेकेंडरी मेमोरी जो भी है बाद में यूज में आती होगी। अब इसकी खासियत क्या है कि इसकी साइज बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब कि ये हमेशा, जैसे आपका मेमोरी कार्ड है जीबी में होगा, आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपकी हार्ड डिस्क है तो वो टीबी में होगी। इसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने पूछते हुए देखा है, इसको समझ लीजिए। देखिए सीपीयू जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता, समझ लीजिए उसकी लड़ाई हुई है। अब जब भी उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किसी डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो कहता है रैम से कि रैम जाके उसमें से डेटा लेके आओ। तो सीपीयू कभी भी याद रखिएगा सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है। कोई भी जानकारी चाहिए सीपीयू को तो वो रैम के थ्रू सीपीयू में आती है। रैम जाता है सेकेंडरी मेमोरी के पास, वो डेटा लेके आता है और सीपीयू पे तब काम होता है। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के क्या पार्ट थे? तो सेकेंडरी मेमोरी के 4 पार्ट थे, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। अब ये क्या चीज होती हैं? तो इसको देखिए सिंपल शब्द में अगर कहानी के जैसा सुनेंगे तो मैं आपको याद करवा दूंगा अभी तुरंत। सबसे पहला लेते हैं मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप समझने के लिए आप अपने बचपन को अगर याद करिए तो बचपन में आपने देखा होगा कि एक रील वाली कैसेट आती थी जो टेप में लगती थी, बाजा जिसे कहते थे, उसमें लगती थी, और उसको जब खराब हो जाती थी कैसेट तो उसमें से रील निकाल लेते थे और रील को साइकिल में बांध के चलाते थे तो रील उड़ती थी। तो वो जो कैसेट ही थी वही आपकी मैग्नेटिक टेप थी। अब इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत ये थी कि सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ मेमोरी, मतलब इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। मतलब कि जैसे इसमें 5 गाने रख दिए गए और पहला गाना आप सुन रहे हो तो अभी के जमाने में अगर आपको 5वां गाना सुनना हो तो 5वें पे जाएंगे और प्ले कर देंगे, प्ले हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक टेप की बात करें तो इसमें सब में जो डिवाइस होती थी पहले आती थी उसमें फॉरवर्ड की बटन होती थी। पहले से 5वें जाना है तो चारों गाने से होते हुए जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप जंप नहीं कर सकते। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आगे बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव की। तो ये देखिए, ये आपकी सर्कुलर होती है, प्लेट होती है जिसमें मैग्नेट के थ्रू डेटा स्टोर कराया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में लगा है, फ्लॉपी डिस्क ये पहले आती थी और इसकी स्टोरेज बहुत ही कम होती थी। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, मतलब कि जहां पर डेटा को स्टोर कराने के लिए लेजर बीम की सहायता लेनी पड़ती है।
अब इसके एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, जैसे आपका CD हो गया, जिसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी साइज क्या थी, 700 MB, जो मैंने लिख दी है, आप देख लीजिए। इसके बाद DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी साइज 4.5 GB से 8.5 GB होती थी। और फिर आखिरी में सबसे ज्यादा साइज वाला ब्लू रे डिस्क, जो कि 25 GB की होती थी। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क समझ में ही आ रहा होगा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और आखिरी है फ्लैश मेमोरी, जो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जैसा है, EEPROM जैसा है। ठीक है, और ये एक्सटर्नली यूज किया जाता है, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आप बाहर से लगा सकते हैं। इसीलिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका एक और एग्जांपल है जो अभी यूज हो रहा है, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद हम फिगर को अगर देखें तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के सारे पार्ट हम पढ़ चुके हैं। और आखिरी में बात करते हैं कैश मेमोरी की। तो जैसे ही कैश मेमोरी का नाम आता है तो दिमाग आता है कि देखो सारी मेमोरी तो इतना अच्छा काम कर रही है, तो कैश मेमोरी की क्या जरूरत थी, कि हम कैश मेमोरी को क्यों लाए। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आप समझिए कि देखिए, अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं और एक आदमी बहुत तेज कर रहा है और एक आदमी धीमे कर रहा है, तो टोटल काम धीमे ही होगा। ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता था। आपका CPU बहुत तेज था और आपका रैम क्या था, CPU से बहुत ही धीमा था, मतलब CPU की तुलना में बहुत ही धीरे काम करता था। तो टोटल परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर की थी वो स्लो हो जाती थी। इसीलिए कहा गया कि लो भाई, एक चीज आ गई है कैश मेमोरी, इसको हम लगा देंगे CPU और मेन मेमोरी के बीच में। तो कंप्यूटर में ऐसे जो डेटा थे जो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहे थे फ्रिक्वेंटली, उसको कहाँ पे सेव कर दिया जाता था, कैश मेमोरी में सेव कर दिया जाता था। जिससे जब भी CPU को उसको जरूरत पड़े, तो आप फिगर से ही समझ रहे होंगे ना कि CPU को जरूरत पड़ी और कैश मेमोरी में वो डेटा पड़ा है तो जल्दी से वो ले लेगा। तो कैश मेमोरी का काम क्या था, कैश मेमोरी का काम था कि जो कंप्यूटर में बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही ज्यादा डेटा यूज किए जा रहे हैं, उन डेटा को अपने पास रखना। ये बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज ये मिट जाती है, अपने आप अपने डेटा को मिटा लेती है, और बहुत ही कम साइज की ये होती थी। तो ये हमारे मेमोरी के टाइप्स टोटल हो गए, जिन्हें आप एक बार देखिए। तो कैश मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाती है, प्राइमरी मेमोरी शुरुआत में काम में आती है, रैम में जो सारी चीजें कंप्यूटर में चल रही हैं वो कहाँ चलती हैं, रैम में, रोम में परमानेंटली डेटा स्टोर करके दिया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी बाद में यूज में आती है और CPU से सीधे कॉन्टैक्ट ये नहीं कर सकती हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि मेमोरी की स्पीड किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो यहाँ पर देखिए, रजिस्टर सबसे तेज है, उससे धीमा है कैश मेमोरी, उससे धीमा है मेन मेमोरी, उससे धीमा है मैग्नेटिक डिस्क, और सबसे धीमा है ऑप्टिकल डिस्क। और जैसे ही आप रजिस्टर से ऑप्टिकल डिस्क की तरफ जा रहे हैं, स्पीड स्लो हो रही है और साइज जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्पीड स्लो और साइज जो है बढ़ती जा रही है। और जितनी ज्यादा तेज मेमोरी होगी उतनी ही ज्यादा वो कॉस्टली होगी, मतलब रजिस्टर सबसे महंगा और ऑप्टिकल डिस्क सबसे सस्ता होगा। तो ये रहा मेमोरी यूनिट के टाइप और उसकी स्पीड के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने नोट्स दे दी है, आप उस नोट्स को सीधे डाउनलोड कर लीजिए। और अगर ये चैनल पसंद आया हो और मेरी वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।